हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये आरएसआई का मैंने चार्ट लगा रखा है। आरएसआई के बारे में अगर आप ज्यादा नहीं जानते हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जब भी ये 30 के नीचे जाएगा तो ये क्या है, ओवर सोल्ड जोन में आ गया, तो यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। और जब भी ये 70 के ऊपर जाएगा तो ये एक ओवरबॉट जोन होता है और वहां से वो नीचे आना चाहिए। तो एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, तो ये चीज जितना अच्छा हमें दिखती है उतनी अच्छा काम नहीं करती है, और ये काम करेगी तो आपकी साइडवेज मार्केट में ज्यादा अच्छे से काम करेगी। अगर आप कभी भी देखो ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है या साइडवेज मार्केट में भी उतने अच्छे ढंग से काम नहीं करती है। तो मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो 30 के नीचे आ गया था ये। अब 30 के नीचे इस कैंडल पे आ गया था, बट क्या हुआ, उसके बाद भी प्राइस काफी नीचे आया है। उसके बाद से 30 के नीचे यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे इस कैंडल से देख सकते हो। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आ गया, यहाँ से कोई रिवर्सल नहीं आया है। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखोगे बिल्कुल ही अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है, किसी एक डायरेक्शन में ट्रेंड टाइप का चल रहा है, जैसे आप इस पॉइंट पे देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि एक डाउन ट्रेंड टाइप का चल रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये 30 के नीचे आ गया है, तो कहने के लिए क्या है कि ये ओवर सोल्ड जोन में आ गया है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पे पॉज आना चाहिए या फिर ऊपर की तरफ प्राइस जाना चाहिए, पर यहाँ पे ना पॉज आया ना ऊपर की तरफ प्राइस गया है, और ये धीरे धीरे नीचे ही जाता रहा है। और ये 30 के नीचे कितने टाइम तक सस्टेन किया हुआ है, उसका रीजन क्या होता है दोस्तों। तो जो आरएसआई है वो क्या है, एक ऑक्सीलेटर है। ऑक्सीलेटर मतलब क्या है कि ये 100 और 0 के बीच में घूमता रहेगा। तो मैक्सिमम 80, 85, 90 तक जा सकता है। मतलब 100 तो उतना जाता भी नहीं है, लेकिन 100 और 0 के बीच में ही रहेगा। लेकिन जो प्राइस है, प्राइस ऑक्सीलेटर है नहीं कि वो एक रेंज में घूमे, वो तो कहीं पे भी जा सकता है। तो प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी नीचे आ सकता है। लेकिन आरएसआई की लिमिट है, ये एक लिमिट के बाद नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे सस्टेन करता रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहेगा, और आप देखोगे प्राइस नीचे नीचे जा रहा है। तो इस बेस पे अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आप लॉस उठा सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो केवल एक ही इंडिकेटर मैं यूज करता हूं, वो है आरएसआई। इसके अलावा मैं और कोई इंडिकेटर जनरली यूज नहीं करता हूं। तो मैं कैसे यूज करता हूं और मैं क्या चीज देखता हूं और आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आरएसआई होता क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है। तो आरएसआई का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों आरएसआई का फॉर्मूला। तो इसमें एक टर्म आ गई है आरएस। आरएस क्या है दोस्तों, आरएस होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है जो एवरेज अप मूव आया उसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज डाउन मूव से। अब आप बोलोगे अप मूव क्या होता है और डाउन मूव क्या होता है। तो अप मूव जैसे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है कैंडल, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे जो इसकी क्लोजिंग है और इसकी क्लोजिंग है, इसमें कितना डिफरेंस है, फिर इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है। तो जितने अप मूव वाले कैंडल है उनका हम ये कैलकुलेट करके, और जितने डाउन मूव वाले हैं, अब इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग जहां पे भी आएगी उसका डिफरेंस देखेंगे, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जितने अप मूव होगा उससे डिवाइड कर लेंगे, जितने डाउन मूव होगा उससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हमें एवरेज अप मूव आ जाएगा और एवरेज डाउन मूव आएगा, उनको दोनों डिवाइड कर लेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो इसके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा ये रखो ध्यान में कि आरएस जो होगा अप मूव डिवाइडेड बाय डाउन मूव होगा। तो जब भी अप मूव ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू टोटल कम हो जाएगी, इस टोटल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या होगा, 100 में से अगर कम चीज को हम माइनस करेंगे तो टोटल आरएसआई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो जब भी अप मूव ज्यादा होते हैं तो आरएसआई की वैल्यू ज्यादा होती है, पर ये 100 में से माइनस करके आ रहा है तो कभी भी 100 से कभी भी ये ज्यादा नहीं जा सकता। और अगर बात करते हैं कि इसकी वैल्यू आरएस की वैल्यू कम होती है, इस टोटल की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 100 में से ज्यादा माइनस होगा तो क्या होगा, आरएसआई की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आपको समझने वाली बात यह है कि जब भी डाउन मूव ज्यादा होगी तो आरएसआई की वैल्यू कम होगी, लेकिन वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि आरएस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं है, तो इसकी वैल्यू कभी भी 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आरएसआई की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। तो क्या होगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा 0 से 70 के, 0 से 100 के बीच में। वो हमें शो क्या करता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करता है। अब वो किसके रिलेटिव दिखाता है, वो प्रीवियस 14 कैंडल के रिलेटिव में। क्योंकि हम आरएसआई 14 को यूज करते हैं, जैसे आप एग्जांपल से देखोगे तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, आरएसआई के आगे 14 लिखा हुआ है ना ये, तो ये 14 क्या है कि 14 पीरियड्स का है। यानी 14 पीरियड मतलब कि यहाँ पे अगर ये कैंडल है तो पिछली जो 14 कैंडल बनी है उस कैंडल के हिसाब से इस कैंडल की स्ट्रेंथ कैसी आ रही है, मतलब यहाँ पे अभी प्राइस की स्ट्रेंथ कैसी है। तो ये कैलकुलेट करते हैं हम आरएसआई से। तो इसको हटा देता हूँ दोस्तों, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए आपको कर रहा था कि आरएसआई का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आरएसआई की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है, अगर कम होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी कम हो रही है। तो यानी कि उसमें वीकनेस बढ़ रही है, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। तो कभी भी हम क्या करते हैं, जो 50 का पॉइंट होगा उसको हम न्यूट्रल ले सकते। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रे हो गया। तो अब हमें पहली बात तो ऐसे देखना, अगर 50 के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ थोड़ी बड़ी है, अब यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया आरएसआई। और अगर 50 के नीचे जाता है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आरएसआई में थोड़ी वीकनेस आ गई है, यानी कि जो हमारा चार्ट है उसमें थोड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है। तो ये चीज एक सिंपल सी चीज हो गई, लेकिन इसको हम ट्रेड
और भी ढंग से कर सकते हैं। उसमें मेन बात क्या होती है ना, हमें क्या देखना है इसमें, आरएसआई एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम का इंडिकेटर होता है। ये हमें मोमेंटम दिखाता है कि प्राइस की मोमेंटम कैसी चल रही है। तो कभी भी अगर आप देखोगे इसमें डाइवर्जेंस आ रहा है, डाइवर्जेंस का मतलब कि प्राइस अलग डायरेक्शन में जा रहा है और आपका आरएसआई अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस समय क्या है कि उसके सिग्नल्स क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि वहां पे कुछ चेंज होने वाला है। या फिर जैसे कि आप मान लो प्राइस देख रहे हो, जैसे कहीं एग्जांपल से दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ प्राइस देख रहे हो आप, लोअर लो बना रहा है, प्राइस तो नीचे की तरफ आया है, पर यहाँ पे आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखा रहा है। यानी कि क्या है कि आरएसआई में मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा रहा है, जो वीकनेस है कम होती हुई दिखा रही है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ में स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, आरएसआई से हमें पता चला स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ है, यहाँ पे आरएसआई में क्या मोमेंटम थोड़ा वीक हुआ है, क्योंकि आप कैंडल देखोगे काफी छोटी छोटी बन रही हैं, तो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा वीक हुआ है, बट प्राइस तो ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि इसमें डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ये हायर हाई बना रहा है, यानी कि जो ये वाला हाई है पिछले वाले हाई से ऊपर है। लेकिन हम इंडिकेटर में देख रहे हैं, मोमेंटम इंडिकेटर में देख रहे हैं ये लोअर हाइज बना रहा है, जो ये वाला हाई है पिछले वाले हाई से नीचे है। तो क्या है कि हम देख सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा डाउन हुआ, उसके बाद से क्या है कि यहाँ पे एक चेंज आता हुआ दिखा है, यानी कि प्राइस की डायरेक्शन चेंज होती रही है। केवल इसके बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। मान लिया आपने हायर टाइम फ्रेम पे देख लिया कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको ये भी देख लिया कि मोमेंटम यहाँ पे वीक हो रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट मोमेंटम वीक होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे रिवर्सल के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आप एक कंफर्मेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों डाइवर्जेंस का जो कंफर्मेशन वो आपको काफी अच्छी ट्रेड दे सकता है। तो हम आज समझेंगे कि डाइवर्जेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम रेगुलर डाइवर्जेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर डाइवर्जेंस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस की। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये ऊपर वाला जो मूवमेंट दिखाया मैंने वो समझ लो आप प्राइस का मूवमेंट है, और जो नीचे वाला मूवमेंट है ये आरएसआई का मूवमेंट है। क्योंकि जनरली आप चार्ट में ये देखोगे जो इंडिकेटर होते हैं वो नीचे दिखाते हैं और प्राइस आपको ऊपर दिखाता है। तो आपको क्या करना है इसमें ये देखना है कि अगर बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है तो उसमें क्या होगी खास बात, कि वो जो प्राइस होगा वो हायर हाई बना रहा होगा। तो हमें बियरिश डाइवर्जेंस कहां से देखना है, जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तब हमें नीचे की तरफ देखना मूवमेंट आएगी। ये दोनों क्या आपके रिवर्सल को डिनोट करते हैं कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट में ऊपर जा रहा हो प्राइस, तब देखना है प्राइस को हायर हाई बनाना चाहिए, और जो इंडिकेटर यानी कि आरएसआई होगा उसे लोअर हाइज बनाना चाहिए। यानी कि आप ऐसे लाइन खींचोगे दोनों हाई को मिलाते हुए, तो ये ऊपर की तरफ डिनोट करनी चाहिए, और अगर इंडिकेटर को हाई को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो वो हमारा नीचे की तरफ डिनोट करना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, इसमें बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, तो वहां से क्या है नीचे की तरफ रिवर्सल हो सकता है, यानी कि बियरिश सिग्नल दे रहा है। सेम इसी तरह से आप बुलिश के लिए देखोगे, तो बुलिश के लिए रेगुलर डाइवर्जेंस में क्या होगा, तो इसको भी हम रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। तो इसे हमें कहाँ देखना है, जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा हो। तो नीचे की तरफ आ रहा हो तो उसमें क्या करना है, प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है बट क्या है आरएसआई लोअर हाइज बना रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं ये हमारा रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है। अगर हम इसमें लाइन खींचते हैं लो को मिलाते हुए, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए। इसमें क्या है कि ये नीचे की तरफ डिनोट करना चाहिए प्राइस का, और जो ये है आरएसआई के ऊपर जो लाइन खींची है वो हमारे ऊपर की तरफ डिनोट करना चाहिए। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो बियरिश डाइवर्जेंस क्या होगा, हमेशा जब प्राइस ऊपर जा रहा हो तब देखना है, और लेकिन इसमें लाइन खींचनी है हाई के ऊपर। ठीक है, हाई के ऊपर लाइन खींचनी है, हाई से हाई को मिलाना है, और आरएसआई में हाई से हाई को मिलाना है। लेकिन बुलिश में क्या है, जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा हो तब उसको हम देखते हैं, तो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसको लो को मिलाना है। ठीक है, इसमें ऊपर खींचनी है, इसमें नीचे खींचनी है, इसमें इंडिकेटर और दोनों में नीचे खींचनी है, और इसमें प्राइस और इंडिकेटर में दोनों में ऊपर ऊपर खींचनी है। ठीक है, सिंपल सा ये डिफरेंस है। और ये क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। इसमें क्या है, एक दूसरे को मिलने जैसे हो रहे होंगे। ठीक है, इसका उल्टा है, बस इसमें ऊपर खींचना है और इसमें नीचे खींचना है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल में देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बुलिश डाइवर्जेंस का तो एग्जाम्पल हमें यहाँ मिल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ प्राइस ने क्या किया है, लोअर लोज बनाया है, जो ये वाला लो है पिछले वाले लो से नीचे, और आप इंडिकेटर में देखोगे तो हायर लोज बना रहा है। जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस है उसके बाद से प्राइस में अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है। यहाँ प्राइस ने हायर हाइज बनाए हैं, बट इंडिकेटर को देख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या है, लोअर हाइज बना रहा है। इसको देखो, ये ऊपर की तरफ गया, ये नीचे की तरफ गया इंडिकेटर का। इसमें हम हाई हाई देखना था, उसमें हम क्या देख रहे थे, लो और लो देख रहे थे बुलिश में, और बियरिश में हम क्या देख रहे हैं, हाई और हाई। उसके बाद से क्या है, यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिला है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा रेगुलर डाइवर्जेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिडन डाइवर्जेंस के बारे में। तो दोस्तों ये जो डाइवर्जेंस होंगे ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दिखाएंगे, कि यहाँ से कोई ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं। इसमें क्या होगा, अगर पहले हिडन बियरिश डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो बियरिश है तो टॉप से टॉप मिलाएंगे हम। ठीक है, और बुलिश है तो बॉटम से बॉटम मिलाते हैं। ठीक है, तो बियरिश है तो हम यहाँ पे टॉप से टॉप मिलाया हमने, और उससे हमें क्या मिला है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। जो प्राइस है वो लोअर हाइज बना रहा है, और हम इंडिकेटर में क्या देख रहे हैं, ये हायर हाइज बना रहा है। और बुलिश में क्या होगा, जो प्राइस होगा वो हायर हाई बना रहा होगा, मतलब वो ट्रेंड के डायरेक्शन में चल रहा है। और
इंडिकेटर की बात करेंगे तो वो हमारा लोअर हाइज बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसका ठीक अपोजिट है, बस वही ध्यान रखना है। बुलिश में क्या होगा, लो टू लो मिलाना है और बियरिश में हाई टू हाई मिलाना है। पर उसका जो रेगुलर डाइवर्जेंस है उसका अपोजिट होगा, ये हिडन डाइवर्जेंस। ये आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दिखाएगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मतलब सबसे पहली बात क्या है कि ट्रेंड उसका, अगर बियरिश डाइवर्जेंस देखना है तो आपको ट्रेंड उसका बियरिश होना चाहिए, यानी कि ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, नीचे आ रहा है और ये ट्रेंड के डायरेक्शन में ही स्विंग्स लगा रहा है, यानी कि जो इसका हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस बन सकता है। ऐसे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस में इसमें क्या है कि अब बुलिश डाइवर्जेंस है और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो प्राइस किधर जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे हाई से हाई बनाता हुआ जा रहा है, फिर क्या हुआ है, यहाँ हायर हाई तो बना रहा है, बट क्या है कि इसका जो इंडिकेटर है वो लोअर हाइज बना रहा है, तो यहाँ पे चांसेस होंगे कि यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा हिडन डाइवर्जेंस, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आपको थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल दिख रहा है दोस्तों। तो उसके लिए क्या है, आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे क्या है, प्राइस ने अपनी डायरेक्शन में हायर लोज लगाए हैं, और लेकिन RSI की बात करें तो RSI ने लोअर लोज लगाए हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन दिखाता है, तो उसके बाद से ट्रेंड कंटिन्यू भी किया है। ठीक है, और जगह भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है और RSI नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन गया है, उसके बाद से यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस दिखा, उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया, और आप यहाँ देखोगे तो ये फिर यहाँ पे बुलिश हिडन डाइवर्जेंस दिखा, यहाँ पे देखोगे ये RSI फिर से लोअर लोज लगाया, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की डायरेक्शन दिखा रहा है। इसी तरह से आप बियरिश हिडन डाइवर्जेंस के लिए देख सकते हो, उसके लिए आपको बियरिश ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा, तो मैं अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। या फिर आप बोल सकते हो जो अभी रिसेंट का एग्जाम्पल था, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब बियरिश है तो इसमें हाई से हाई मिलाना है, लेकिन इसमें क्या है, प्राइस ने अपनी डायरेक्शन में लोअर हाइज बनाए हैं, लेकिन RSI ने क्या किया, यहाँ पे हायर हाइज बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दिखाता है, और यहाँ पे हमें प्राइस रिवर्स होते हुए भी दिखा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है डाइवर्जेंस और कैसे काम करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज से लाइक करके जाना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।